इमेजिन करें आपने दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर से 85 मिलियन जमा किए हों। आप पूरे मुल्क के लिए एक उम्मीद की किरण बन चुके हों और फिर अचानक 24 घंटों में सब कुछ राख हो जाए। क्या एयरलिफ्ट सिर्फ एक स्टार्टअप था या हमारी पूरी कौम का एक टूटा हुआ ख्वाब था? पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम में अगर कोई एक नाम था जिस पर सबको फख्र था तो वो था एयरलिफ्ट का। वो पीली वैन जो लाहौर और कराची की सड़कों पर चलती थीं, वो सिर्फ बसेस नहीं थीं, वो इस बात का सबूत थी कि पाकिस्तान का नौजवान दुनिया का मुकाबला कर सकता है। लेकिन जुलाई 2022 में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे टेक को हिला कर रख दिया। 24 अरब रुपए कहाँ गए? आज हम इस यूनिकॉर्न ड्रीम का पोस्टमार्टम करेंगे। दोस्तों, कामयाबी का ना एक असूल है, घोड़े बदलने से पहले जमीन देख लो। एयरलिफ्ट ने बसेस से शुरुआत की, लेकिन जब दुनिया रुक गई तो उन्होंने रास्ता बदल लिया। क्या ये पिवट उनकी जीनियस मूव थी या उनके लिए बर्बादी का फैसला था? जब 2020 में कोविड आया तो एयरलिफ्ट का ट्रांजिट बसेस ठप हो गया, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने क्विक कॉमर्स यानी 30 मिनट्स डिलीवरी में एंट्री मारी। ग्रोसरीज, मेडिसन, सब कुछ फौरन। ये वो वक्त था जब एयरलिफ्ट ने दुनिया को दिखाया कि वो पिवट करना जानते हैं। पैसा पानी की तरह आ रहा था। इन्वेस्टर्स ने समझा कि ये पाकिस्तान का अमेज़न बनने वाला है। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि जितनी तेज़ी से वो ग्रो कर रहे थे, उतनी ही तेज़ी से उनका पैसा जल रहा था। दोस्तों, क्या आप 100 रुपए की चीज 80 रुपए में बेचकर अमीर बन सकते हैं? शायद थोड़ी देर के लिए दुनिया को लगे कि आप कामयाब हैं, लेकिन आखिर में हिसाब तो देना ही पड़ता है। एयरलिफ्ट ने कस्टमर्स खरीदे, कमाए नहीं। स्टार्टअप की दुनिया में ना एक लफ्ज़ होता है बर्न रेट। एयरलिफ्ट ने मार्केट शेयर लेने के लिए मैसिव डिस्काउंट्स दिए, वेयर हाउसेज बनाए, राइडर्स की आर्मी खड़ी की और महंगी मार्केटिंग की। उन्होंने हर ऑर्डर पर नुकसान उठाया। क्यों? क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अगले राउंड में मजीद बिलियंस मिल जाएंगे। वो प्रॉफिट बनाने के बजाय ग्रोथ के पीछे भागे। लेकिन 2026 के मुसाफिर ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर दुकान प्रॉफिट नहीं दे रही ना, तो वो दुकान नहीं, वो एक आग है जो सिर्फ पैसे जलाती है। दोस्तों, जब दुनिया में गर्मी बढ़ती है ना, तो पानी सबसे पहले खुश्क होता है। पाकिस्तान स्टार्टअप दुनिया के लिए वो पानी था जो अचानक खत्म हो गया। जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स बढ़े तो एयरलिफ्ट की ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो गई। 2022 के दरमियान में दुनिया के हालात बदल गए। रशिया यूक्रेन वार और ग्लोबल इन्फ्लेशन ने इन्वेस्टर्स को डरा दिया। जो इन्वेस्टर्स पहले चेकबुक खोलकर बैठे थे, उन्होंने अचानक हाथ खींच लिया। एयरलिफ्ट को अगले राउंड के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन दुनिया बदल चुकी थी। उन्होंने एक्सपेंशन रोक दी, लोगों को निकालना शुरू किया, लेकिन वक्त निकल चुका था। जब दुनिया की मार्केट गिरती है ना, तो सबसे पहले उन स्टार्टअप्स की गर्दन पकड़ी जाती है जिनके पास प्रॉफिट का कोई रास्ता नहीं होता। एक ईमेल, सिर्फ एक ईमेल ने 3000 घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए। वो लड़के जो कल तक बड़े फख्र से एयरलिफ्ट की शर्ट पहनकर घूमते थे, उन्हें अचानक से पता चला कि अब उनकी नौकरी नहीं रही। दोस्तों, इतना बड़ा जहाज इतनी जल्दी कैसे डूब गया? 12 जुलाई 2022 एयरलिफ्ट ने अचानक अनाउंसमेंट की कि वो ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं। ना कोई वार्निंग, ना कोई ट्रांजिशन। 24 अरब रुपए बर्न करने के बाद उनके पास इतना पैसा भी नहीं बचा कि वो कुछ महीने मजीद चल सकें। ये पाकिस्तान की स्टार्टअप हिस्ट्री का सबसे बड़ा शॉक था। लॉजिस्टिक्स रुक गई, ऑर्डर्स कैंसिल हो गए और एक यूनिकॉर्न ख्वाब मट्टी में मिल गया। इस शटडाउन पर पाकिस्तान के इमेज को दुनिया भर में नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, कामयाबी पैसा रेज करने का नाम नहीं है, बल्कि कामयाबी पैसा सस्टेन करने का नाम है। एयरलिफ्ट की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आपका बिजनेस मॉडल डिस्काउंट पर खड़ा है तो वो कभी भी गिर सकता है, कोलैप्स कर सकता है। हर मिट्टी में दबने वाला बीज मरता नहीं है, बल्कि कुछ बीज दरख्त बनने के लिए भी दबाए जाते हैं। एयरलिफ्ट तो डूब गया, लेकिन उसने पाकिस्तान में हजारों ऐसे एंटरप्रेन्योर्स पैदा किए जो आज भी बिजनेस में अपना रास्ता बना रहे हैं। एयरलिफ्ट का खात्मा अफसोसनाक था, लेकिन यह सफ़र का इख्तिताम नहीं है। आज एयरलिफ्ट के पुराने एम्प्लॉयज़ अपनी नई कंपनीज चला रहे हैं। उन्होंने सीख लिया है कि गलती कहाँ हुई थी। पाकिस्तान का टेक इकोसिस्टम अब पहले से ज़्यादा रियलिस्टिक है। हम कामयाबी के मुसाफिर हैं, हम गिरते हैं, चोट लगती है, लेकिन हम फिर खड़े हो जाते हैं। एयरलिफ्ट एक सबक था, एक महंगा सबक, लेकिन ज़रूरी सबक। आपके ख्याल में एयरलिफ्ट का सबसे बड़ा ब्लंडर क्या था?
क्या उन्हें बसेस भी चलानी चाहिए थीं? कमेंट्स में अपनी राय लाज़मी दें। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।